पहले तो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं ये क्वार्टर में। कौन से रीजंस रहे हैं, एट्रीब्यूशन रहा है इसने अच्छे नंबर्स के लिए? या धन्यवाद। ये हमारा एक रिकॉर्ड लाइक फिफ्थ क्वार्टर इन अ रो है जहाँ पे 9% प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है। ये क्वार्टर में 11.1% सिक्वेंशियल क्वार्टर ग्रोथ आई है। सो आपने देखा होगा जो टीसीवी और एसीवी हम जो बोलते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सो ये विंस भी ये क्वार्टर में 394 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विंस हैं। और ये अक्रॉस द सेक्टर्स हैं, जैसा हमारा बीएफएसआई सेगमेंट है, टेक्नोलॉजी कंपनी सेगमेंट है और लाइफ साइंसेस हेल्थ केयर सेगमेंट है। दूसरा ये भी रीजन है कि हमने 2 एक्विजिशंस किए हैं। लास्ट क्वार्टर में हमने एक अनाउंस किया था एक्विजिशन, डेटा ग्लो करके, तो ये क्वार्टर में उसका फुल रेवेन्यू इम्पैक्ट है। और दूसरा एक्विजिशन हमने मई महीने में क्लोज किया है, मीडिया एजिलिटी उसका नाम है, सो जिसका भी 1.5 मंथ्स का रेवेन्यू इम्पैक्ट है। सो हमारा जो 11.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, उसमें 5.6% ऑर्गेनिक ग्रोथ है और 5.5% इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। मार्जिन्स ऑफ कोर्स ये क्वार्टर में इम्प्रूव हुए हैं और फॉर द नोन रीजंस हमें पता है कि मार्जिन्स में हम देख रहे हैं कि सभी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा बहुत प्रेशर आया है। लेकिन आगे जाके आप मार्जिन्स पे कौन सी असर देख रहे हैं, सीइंग दैट अभी अगर ग्लोबली जो रिसेशन आते हैं तो रेवेन्यू भी आपका इतना ही होगा। डेलविंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मार्जिन्स के बारे में आप कौन सी गाइडेंस हमको देना चाहेंगे आगे जाके? अगर फुल ईयर के हिसाब से देखेंगे, जैसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े वेरिएशंस रहते हैं बिकॉज ऑफ वेज हाइक एंड यू नो द वे डील्स गेट फ्रक्टिफाइड, लेकिन पूरे साल का अगर आप एक नजरिया देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक एक्सचेंज रेट एक फैक्टर रहता है जो अभी फिलहाल टेलविंड करके फेवरेबल है। दूसरा फैक्टर है कि जो पैंडेमिक टाइम में लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और वी हैड टू रिसॉर्ट टू ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे रिसॉर्ट करना पड़ा था, तो वो एक फैक्टर है कि जहाँ पे हम अ, अपने एम्प्लॉयज़ को वो पोजीशंस में अभी ट्रैवल करने के लिए भेज सकते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो स्पेंड है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और तीसरा जो फैक्टर है वो सारी कंपनीज ने जो फ्रेशर एडिशन किया है, सो हमने भी ये क्वार्टर में 1950 जैसे फ्रेशर्स को ऐड किया है और अगले क्वार्टर में भी हम लोग 1000 या 1200 तक फ्रेशर्स ऐड करने का सोच रहे हैं। तो ये फैक्टर है कि जो कॉस्ट बेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेगा। दूसरी चीज ये है कि जो लैटरल हायर पे डिपेंडेंस था ड्यूरिंग FY22, क्योंकि फ्रेशर हायरिंग उतना नहीं हुआ था और अगर भी होता है तो उसको एक 3 से 6 महीना लगता है बिफोर द पीपल कैन बी डिप्लॉयड ऑन द प्रोजेक्ट्स। सो ये दोनों फैक्टर्स आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो एट्रिशन है जो अभी भी एट एलिवेटेड लेवल है, 24-25% हमारा एट्रिशन रहा है 2-3 क्वार्टर से, लेकिन जो एबिलिटी टू फुलफिल है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, डिपेंडेंस ऑन लैटरल हायरिंग कम हो जाएगी और उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन में सुधार आ सकता है। आपने जैसे जिक्र किया कि वेज हाइक्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो है सारी कंट्रीज में एलिवेटेड लेवल पे चल रहा है। यूएस यूरोप में 8-9% इन्फ्लेशन है, जो मतलब 4 डिकेड्स में ऑल टाइम हाई है। तो हमारे ऑन साइट एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए वेज हाइक्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे इस टाइम, अराउंड 5%, और जो ऑफशोर हैं इंडिया में हैं उनके लिए 10-11% में वेज हाइक्स रहेंगे। तो ये रहा हेडविंड। तो अल्टीमेटली जैसे हमारा रेवेन्यू स्केल हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड फुलफिल कर सकें, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट देखिए अभी भी स्ट्रांग है जो ऑर्डर विन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सारा फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो P&L को इम्पैक्ट करते हैं। Some factors which we can optimize and control, and there are some which are of course from the external environment. So that is how we will look at the margins, but we expect margins to be stable during this year after we put together all these factors.
जी। और हाईएस्ट एवर टीसीवी बुकिंग ये क्वार्टर में दिखा है $394 मिलियन का। ये अभी भी नेक्स्ट क्वार्टर में इससे भी ऊपर जा सकता है, कैसे आप देख रहे हैं? जी, ये दो तरह के इसमें इनिशिएटिव्स हैं। एक तो है कि जो पैंडेमिक टाइम में कंपनीज ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड अडॉप्शन ये प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। देर आर सेवरल कंपनीज विच आर कंटिन्यूइंग दीज प्रोग्राम्स। ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ द macro environment there is a pullback in that spend. There may be, some new companies which may think twice or may take little more time to decide about their programs. लेकिन ये भी है कि देर आर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज, जो हमारा मेन सेगमेंट है, जैसे 50% रेवेन्यू प्रैक्टिकली हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी से आता है, जो हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क कहते हैं। तो वो कंपनीज भी काफी यू कैन से दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, एंड इन दैट सेक्टर देर आर कंपनीज वेयर there is an opportunity of both the new digital what you call digital engineering work as well as cost optimization work. So जैसा FY21 और FY22 में जैसे पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, तभी सारी कंपनीज ने डिजिटल चैनल्स लॉन्च करके दे ट्राई टू इंश्योर दैट दे सर्वाइव एंड थ्राइव एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर। तो रेवेन्यू एक्सीलरेशन का एक ज्यादा से it was the bigger theme, I would say. Now in this year, we expect that while there will be revenue acceleration continuing for some companies, there'll be some companies which will also have cost optimization as the theme. And that is where we work with the clients, कि जो हमारी client relationships हैं, feet on the ground, ears to the ground, and if we work with the clients, there are opportunities that we can work with, which is what you are seeing in deal wins जो reflect हुए हैं। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं जिसको लेके हम ग्रोथ कंटिन्यू करने की फुल कोशिश कर रहे हैं। एक करंट क्लाइंट कंटिन्यूएशन वर्सेस न्यू क्लाइंट एडिशन कैसे रहा है, और आगे जाके आप क्या टारगेट रख के चल रहे हैं न्यू डील्स के बारे में, कुछ फिगर अगर आप देना चाहें तो? ये क्वार्टर में आपने देखा होगा हमारी फैक्ट शीट में हम और मोर डिटेल्स दे रहे हैं, जैसे कितने क्लाइंट्स हमारे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन बकेट्स में हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि वी कैन बी मोर मीनिंगफुल टू क्लाइंट रिलेशनशिप्स दैट वी ऑलरेडी हैव। जैसे हमारा टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, 700 प्लस क्लाइंट्स हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है अक्रॉस आवर सर्विस लाइंस, वो हिसाब से इंटरनली हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आपने जो टोटल कस्टमर इसका ये किया, कंटिन्यूइंग डील विंस इंक्लूड न्यू कस्टमर्स एज वेल। लेकिन हमारा फोकस ये रहेगा कि हम कैसे रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ाएं और द एंगेजमेंट्स विच कैन ग्रो बिगर एंड वी कैन बी मोर मीनिंगफुल टू द क्लाइंट्स। अभी आपने ये भी देखा होगा कि हमने जो एक्विजिशंस किए हैं, वो दोनों एक्विजिशंस काफी पावरफुल हाइपरस्केलर इकोसिस्टम्स में है। एक है माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में और दूसरा है गूगल इकोसिस्टम में। सो वी हैव द फुल पोटेंशियल टू सर्विस द कस्टमर्स in the areas that they choose to invest, and we will use our customer base for taking the offerings of these companies which we have acquired to these to the customers that we have. So ये जो synergy revenues जो additional benefit acquisition से होता है, उसके ऊपर हम काफी काम करेंगे।